बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभु आप हमारे प्रिय हैं, तो हितैषी सुहृदय हैं, आप भी वास्तव में सबके परम आराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से रागादि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाई को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। सबसे ज्यादा सत्संग मिलता रहे और भगवान का संतों का संग रहे। भगवान ऐसे इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप वाले रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए नौका नहीं बचा सकती। सत्वादी गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालनादि कनिष्ठ करता है उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर जिस निमित्त से मिट्टी आदि उपकरणों से जिस समय जिन साधनों के द्वारा अदृष्ट आदि की सहायता से जिस प्रयोजन के उद्देश्य से जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है। यानी जो जैसे मिट्टी के बर्तन है वो सब आपका ही मिट्टी का ही स्वरूप है, तो ऐसे जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं वो सब आपके ही स्वरूप हैं। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मन प्रदान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान कर्म में अनेक नाम बनाकर आश्रित छंदों है। अपने जो ये लिंग स्वरूप है वो बलवान कर्म और यही अविद्या के द्वारा कलर मन 10 इंद्रिय 5 तन्मात्रा इन 16 विकार आरों से युक्त संसार चक्र है। 16 विकार आरों से युक्त संसार चक्र है। जन्म रहित आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। सबसे ज्यादा ये मन ही करवाता है जो कार्य करवाता है। सर्वशक्तिमान प्रभु माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर ईख के समान मुझे पेर रही है। जैसे ईख के पेड़ न चलती रहे छोड़ ले। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा प्राप्त रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। मुझे संसार चक्र से बचा करके अपनी शरण में लीजिए। भगवान जिनके लिए संसारी लोग बड़े ललायत रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की यह आयु लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख ली है। लक्ष्मी इसलिए खूब देख ली मैंने, जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता। स्वर्ग की संपत्ति वे लुटती फिरती थी, किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। वो इतने बलशाली थे, इतने संपत्तिशाली थे, ऐश्वर्यशाली थे, लेकिन उनको भी मार दिया। किंतु आपने मेरे पिता को मार डाला। इसलिए मैं ब्रह्म लोक तक की आयु लक्ष्मी ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोगने संसार के प्राणी चाह करते हैं, नहीं चाह। अपन तो संसारिक भोगों को चाहते हैं, भगवान से पान से भगवान को ये दे, लेकिन प्रहलाद जी करें कि मुझे आयु लक्ष्मी ऐश्वर्य इंद्रिय भोग जो संसार चाहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस्त रखा है। यानी एक न एक दिन वो भी नष्ट होने वाले हैं, सब नष्ट होंगे, इसलिए काल के ग्रास बने हुए हैं वो। इसलिए मुझे आप पिछले लेती तो इसलिए मुझे आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं। विषय भोग की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, वास्तव में वे मृत तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य हैं। जैसे मृत तृष्णा का जल अपन सूर्य की किरणें पड़ते तो लगता है कि जल है, फिर थोड़ी दूर जाके देखते हैं वहां नहीं दिखाई दे, फिर आगे लगता है कि जल है। तो इसी मृत तृष्णा में हम भटकते रहते हैं, भागते रहते हैं। और ये शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं अमृत रोगों का उद्गम स्थान है। और शरीर को अपन अपना मान रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, रोग पैदा हो जाएंगे बहुत सारे बुढ़ापे में, जब कच्छ ना रखो दुनियादारी में। रोग का उद्गम स्थान है। कहा वे मिथ्या विषय भोग और कहा ये रोग युक्त शरीर। यानी भोग भोग रहे, उनसे भी हम संतुष्ट नहीं हो रहे और इस शरीर से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। इन
दोनों की क्षण भंगुरता, विषय भोग भी नष्ट होने वाले, शरीर भी नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर है दोनों, और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। खूब आदमी जान रहा है कि विषय भोग भी नष्ट होने वाले, इनसे हमें सुख नहीं मिल सकता। कोई देखे तो कितना रुपया में सुखी हो जाएगा, बता, करोड़ में, 10 करोड़ में, लेकिन कोई सीमा नहीं है। कितने भोगों में सुखी हो जाएगा, भाई अब तेरे पास कार चाहिए तो कार मिला, फिर वासु भी सुखी ना है, और बढ़िया होनी चाहिए, और बढ़िया शरीर को अपन सोचे कि शरीर से सुखी जाए तो शरीर में भी रोग पैदा होगा, लेकिन फिर भी ये जानते हुए हम उन्हीं में फंसे रहते हैं। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। हमारे अंदर जो कामना होती है, हम थोड़ी थोड़ी सुख सुविधा जो मिलती रहती है, उनसे ही अपनी आग बुझा लेते हैं। प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। यानी तमोगुणी असुर वंश में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, धन्य है। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संताप हारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे अपने ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है कि भाई मैं छोटा वाला क्यों ना था, लेकिन आप सब पर दया करते हैं, आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। भगवान की कृपा जब भी मिलती है जब अपन थोड़ा बहुत भगवान का भजन करें, बिना भजन की कृपा भी नहीं मिलती है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का पूजा होता है। उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं, उसमें जाति नहीं देखा जाता है। हरि को भजे तो हरि को होए। हरि भगवान ये नहीं देखता ये नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, पैसे वाला है, बिना पैसे वाला है, वो तो केवल उसके भाव देखता है कि वो कितने भाव से मुझे भज रहा है, कि स्त्री है कि पुरुष है, ये भी नहीं देखता भगवान। ये तो लिंग शरीर है अपना, भगवान का आत्म स्वरूप है, उसमें कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है। भगवान, संसार एक ऐसा अंधेरा कुआ है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। संसार क्या है? अंधेरा कुआ है, और काल हमें डसने के लिए तैयार रहता है, कब डस जाए। भगवान कहते हैं, महाराज प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि हर समय जीव से अपना नाम लेते रहो, कोई पता नहीं कब शरीर छूट जाए। विषय भोग की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं, मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था। वो कह रहे मैं भी जा रहा था, परंतु भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया, तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। यानी आपने मुझे बचा लिया तो मैं अपने भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़ग ले दिया, अन्याय करने मुझे मारने के लिए तैयार हुए तलवार लेके, और कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले। वो अपने आप को ईश्वर मानता कि और कोई ईश्वर तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता को कर दिया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त संतानी ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए वैसा किया था। तो आइए मीनाक्ष रावण और कुंभकर्ण, भगवान शिशुपाल हो गया, भगवान यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही है, सब जगह आप ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप में से थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में हैं, और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही हैं। भगवान के पूरे संपूर्ण जगत में आप ही हैं, शुरू में भी आप ही थे, अंत में भी आप ही। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं। आप कैसे मौजूद हैं, लेकिन जब भक्तों पर कोई भीड़ पड़ती है तो आप लीला करते हैं कि भाई मैं आ गया, अवतरण करनी, सबके अंदर भगवान है और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवान यह जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं, और इससे भिन्न भी आप ही हैं। एक में भी आप हैं और सब में भी आप हैं। अपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म स्थिति लय और विनाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न हैं, बीज और वृक्ष दोनों अलग अलग हैं, तो भी गंध तन मात्र
दृष्टि से दोनों एक ही है। भाई बीज बोएगा जब वृक्ष होगा, और वृक्ष जब फलेगा जब बीज होगा, है एक ही। हाँ, लेकिन गंध तन मात्रा से दोनों दृष्टि में एक ही है। वैसे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बीज अलग दिखाई दे रहा है, वृक्ष अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो एक ही। वृक्ष से बीज पनपा है, बीज से ही वृक्ष पनपा है। भगवान आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। और आप ही जब संपूर्ण विश्व को प्रलय करते हैं, अपने में समेट लेते हैं, आप ही निष्क्रिय हो जाते हैं और आप ही उसमें शयन कर लेते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से युक्त होते हैं और न तो विषयों को स्वीकार करते हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। ये जो ब्रह्मांड की रचना है वो अपने शरीर की रचना है, तो ब्रह्मांड शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, यानी योग निद्रा त्याग दी, तब वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। जैसे वट वृक्ष वो विशाल तो वृक्ष हो जाए, तो वही ऐसे ही आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ, यानी कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी, उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल पर। जब उन्हें कमल के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ा ब्रह्मा जी को, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे न जान सके कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं, क्या है। जब ब्रह्मा जी कमल की नाभ में घुस गया और जब 1000 कितना वर्ष तक रहा वो, या मैं आया वो शायद 100 वर्ष तक आया, तो पहले भी अब भी आ गया ना तू तक भी कुछ नहीं। तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इनमें से हूं तो मैं भी वही हूँ, अपने आप को नहीं जान सके, बाहर ढूंढा, बाहर नहीं मिले, फिर वो अंदर जल के अंदर घुस गए, 100 वर्ष तक खोजते रहे। जैसा अपने भगवान अपने अंदर ही है और अपन तीर्थन में ढूंढते डोले कि काशी जी में है, कि मथुरा में है, कि वृंदावन में है, कि वहाँ है, जबकि भगवान तेरा साईं तुझ में ढूंढ सके तो ढूंढ ले। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे भीतर हूँ। तो 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग आने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। जब बीज बोलते अंकुरित होगा और छोटे से पौधा बन गया, पर वहां बीज ढूंढेगा तो बीज कहाँ से मिलेगा वहां पे। इतना उदाहरण दिया है। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वे आकर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, इन्होंने बाहर भीतर सब जगह ढूंढ लिया, अंदर भी घुस गया, बाहर ढूंढ लिया। जब उन्होंने तपस्या की और तपस्या से उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत से स्थित आपके सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। जैसे संत लोग होते हैं, वो अपने आप में ही खोज करके आत्मा का अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं और भगवान को अपने आप में ही खोजते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। विराट पुरुष सहस्त्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। विराट पुरुष जो दिखाया 14 लोग उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटव नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हैग्रीव अवतार ग्रहण किया। वेदों को लाने के लिए हैग्रीव अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्वगुण स्वरूप श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्वगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर, यानी समय समय पर अनेक अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। जो राक्षस लोग हैं उनका संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कल युग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम कलयुग भी है। कलयुग में भी भगवान छिपकर रह रहे हैं, सबके अंदर है। वैकुंठनाथ
मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वो कह रहे हैं प्रहलाद जी कि वैकुंठ नाथ मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है, वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, मेरे मन के अंदर पाप वासना तो भरी हुई है, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है, वह प्राय ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष शोक भय एवं लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता, जो सांसारिक उसमें लगा रहता है उनको भगवान कथाओं में आनंद नहीं आता है। तो कह रहे हैं मुझे भी भगवान की लीला कथाओं में आनंद नहीं आता, रस नहीं मिलता, इसके बारे में तीन अगर आप इनमें आनंद लेने लग जाए तो निर्भय हो जाए, कोई डर बना रहे कि भगवान जो कर रहा है वो अच्छा ही कर, मेरे साथ भगवान है। अगर अपने साथ नाम चल रहा है, अपन कैसी परिस्थिति में है तो अपन को सहारा मिलता है, नाम के साथ नाम ही है। जैसे मैं पुकारूंगा तो तुरंत आ जाएगी दूर से, तो ऐसे अगर नाम चलता रहेगा तो समझो वो अपने साथ में ही है भगवान, चाहे राम ले लो चाहे तुम कृष्ण ले लो, जो भी तुम्हारा इष्ट मान लो वो अपने साथ ही रहता है ऐसे में जब नाम ले लेना। तो इसके बारे में धीन हो रहा हूँ, ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? यह कभी न आगाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है, और जीव नाम तो लेना है और अच्छा खावा को चाहिए, तो स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जन्नेन्द्रिया सुंदरी स्त्री की ओर, त्वचा ये समझाओ के लिए बताइए मैं, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, भजन अच्छा गाना सुने, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर, और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं, अच्छा दृश्य देखते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रिया भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती ही रहती है। मेरी तो यह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही, एक पुरुष है और 10, 20, 100, 50 पत्नियां हो और वाइट को खींचे तो वाइट हो जाए। ऐसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय भोगों में खींचती रहती हैं अब उनको, और हम समझते नहीं है कि हमें गलत रास्ते पर ले जा रही है। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरा हुआ है, इस संसार रूपी नदी में गिरा हुआ है जीव, इनसे इंद्रियों के माध्यम से और मन से, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। बार बार अपन जन्म ले रहे मरना, जन्म ले रहे अपन को पता कितना जन्म हो चुका अपना और कितना होएगा, काय का हुआ है, कैसा कैसा कष्ट सहा है अपन ने अन्य उनमें योनियों में, यह अपना है यह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से मुक्त होकर किसी से मित्रता करता है और किसी से शत्रुता। जो मेरे काम में सहायक बन जाता है वो मेरा मित्र बन जाता है, और जो मेरे काम में बाधा देता है वो शत्रु बन जाता है। तो कोई सु मित्रता कोई सु शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाएंगे, यानी आप मुझ पर आप दया कीजिए। इस भव नदी से सर्वथा पार रहने वाले भगवान, आप तो इस संसार से ऊपर हो, परे हो, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन प्राणियों को भी आप पार लगा दीजिए, हम भी आपको शरण में हैं, आप हमें भी पार कर दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? यानी आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हम आपकी शरण में आ जाएं तो आप पार उतार दें। दीन जनों के परम हितैषी प्रभु, भूले भट्ट के मूढ़ की महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। भूले भट्ट के और मूढ़ महान पुरुष की विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए पार जाने की भी हमें कभी चिंता ही नहीं होती। परमात्मन, इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण में आ गए हैं, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मगन रहता है, जो अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमामृत स्वरूप है। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं मुझे चिंता नहीं है भवसागर से उतरने की, वो तो खुद ही भक्त हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो भगवान को प्रकट कर लिया। लेकिन मुझे तो उन मूढ़ प्राणियों, अपन जैसे मूर्ख प्राणियों की चिंता है, जो आपके गुणगान से विमुख होकर रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे बिना ये काम ना होगा, मेरे बिना बच्चा ना रहेगा, मेरे बिना नौकरी ना आएगी, मेरे बिना खान पान काम कौन करेगा। ये आपने
खाली भार डोलता है, ने काम सब हो जाएगा, कोई के बिना तो काम ना रुके। मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। जो बड़े बड़े महान ऋषि ने पहला आश्रम 4 प्रकार का बताया हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब 75 वर्ष का व्यक्ति हो जाए, सारा काम से निवृत्त हो जाए, शादी ब्याह सब, तो अपने बेटे को राज दे करके और संन्यास ले लेंगे और भगवान भजन निर्भय, फिर हमारा मन कहीं और नहीं जाएगा। तो निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण, कोई की अच्छी करी कोई की बुरी करी, वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष कर्म नहीं करते, परंतु मेरी दिशा तो दूसरी ही हो रही है। बहुत से व्यक्ति कि भाई मैं ही सुधार जाऊं जो ही बहुत है। अब जैसे अपन कहते दूसरा सो ऐसे, लेकिन दूसरा ना सुधरे तो कोई बात ना, लेकिन अपन अपने आप को सुधर जाए। हाँ, तो कह मेरे को मेरी तो चिंता ना है, पर जो भक्त लोग हैं ना वो दूसरों की चिंता करते हैं। जैसे संत लोग हैं वो समाज के कल्याण के लिए पैदा होते हैं, उन्हें खुद का तो उद्धार हो गया, उनका खुद तो कर गए, लेकिन अगर उनको अपने ज्ञान के माध्यम से और 150 सुधर जाए तो हमें ज्यादा बारे में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है, मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। बहुत से तो अकेला ही मुक्त हो चाहे कि चलो मेरे उद्धार हो जाए जो ही बहुत है, और बहुत से ये चाहे कि मेरा तो होए ना होए, लेकिन अगर मेरी वजह से स्वयं को उद्धार हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। और इन भटके हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। यानी वो बहुत से आदमी को नरक में ले गया, अब एक आदमी में स्वर्ग मतलब संत हो कोई, तो वहां जाके जब खड़ा हुआ ने तो वहां उनको फिर कष्ट ना दिया, जब संत रहे जब उनको कष्ट थोड़ी मिलेगा नरक वाला को, वहां उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उनकी महाराज जी अभी तो रो रहे थे, द्वारपाल से पूछो, और अभी ये प्रसन्न है, जो कि ये आपकी वजह से है, आप यहाँ संत महात्मा हो, आपके विचार अच्छे हैं, तो इनको भी खुशी हो रही है यहाँ पे। तो उनने की अब वो जावा लगा तो फिर वो रोवा लग गया, उनके अभी क्यों रो रहे हैं, क्योंकि अब इनका वही नरक का भोग भोगना है इनको। तो उन्होंने की मैं चाहे नरक भोग लूं पर मैं यहाँ सुना जाऊँ, क्योंकि जैसे इनको सुख मिलता रहे, मैं अकेला दुख पाऊंगा तो इनको हजारों सुख मिलेगा। हाँ, तो ऐसे ही जो संत लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा उद्धार तो ना हो, लेकिन और घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूपी है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। खुजार से जब दांत हो जाए, जब खुजाता है अच्छी तरह मीठी मीठी, और फिर हम घाव थोड़ी देर बाद घाव हो जाएगा। तो पहले तो सुख मिला थोड़ा सा, ऐसे विषय भोगन में थोड़ा सा सुख मिलेगा, फिर बाद में दुखी। राजा में डॉक्टर भी लड़ रहा, किंतु भूले हुए अज्ञानी मनुष्य, किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अगाते नहीं है। हम थके ना, कितना ही हमको विषय भोग दे दो, चाहे खाओ को कितना ही दे दो, सेवा को कितना ही दे दो, पहनों को अच्छा अच्छा दिया जाए, और हम कभी होने का तृप्त हो गया कि हमारे पास बहुत, अब हमें नहीं चाहिए। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, जिस तो गुजारे ना है, समझदार है जो लोग अपन तो गुजार ले, वो खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे कामादि वेग को भी सह लेते हैं। वो कामादि जो वेग आवे उनका उनको सहते। जब तक है संत बनना वैसा ही नहीं है, उसके बजाय गृहस्थी में अपने को अच्छा खाने का मिलता है तो तुम खाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भगवान को भोग लगा दो, भगवान तुम भी खाओ। कौन सा खा रहा है, अपने मन जीभ लपारी रसगुल्ला खा के लाओ रसगुल्ला, और भगवान भोग लगा और खूब खाओ। संत लोगों को तो बड़ी कंट्रोल करनी है कि तुम खा सुना है रसगुल्ला, तुम तो बैरागी है, निवृत्ति लगा तो प्रवृत्ति मार्ग लगा, प्रवृत्ति मार्ग तो सियाराम भाई साहब सुख भोग के भी उनसे निवृत्त हो सकते हैं, और वो निवृत्ति चाहते हैं, वो भोगते नहीं, पहले से निवृत्त रहते हैं कि हमें ये भोगना ही नहीं, सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। जो मोक्ष मतलब इच्छा रहित होना, मोक्ष यही है, इच्छा रहित जब हो जाएंगे तो हमारा जन्म मरण नहीं होगा। मोक्ष मतलब जन्म मरण नहीं होना, इच्छा रहित होना। तो इनके 10 साधन बताएं। मौन का मतलब चुप रहना, कम से कम बोलना, अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बोल लो, अपन को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाकी फालतू की बात नहीं। ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, ये जो शास्त्र है अपने रामायण गीता है इनको सुनना। तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। सबसे ज्यादा मन और इंद्रियों को काबू। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं।
बार बार जैसे जीवन यापन प्रवचन कर रहा है या अपन कोई भागवत पढ़ रहा है तो पढ़ तो दिया, लेकिन पीछे अपन वही वैसे ही चल रहा है, दम्भ मतलब पाखंड दिखाते हुए। बहुत ज्यादा पंडित जी वो अच्छा है और पीछे कहते पंडित जी खुद बन खैर दूसरा को शिक्षा दे और आगे फिर वही कर्म करें अपन सब। हाँ, तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, वरना पूर्ण हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके दो रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्रकृत रूप से रहित हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है।